सरपंच का मेरा जय देव पैलाग और नानन का मेरा आशीर्वाद। आज अब ब्लॉग का शुरुआत कर लूँ। रात 10:30 बजे पे आज है हमारे गांव में एक बारात भतीजे की, उसको दिखाते हैं जो जिसमें हम ब्रिज जा रहे हैं तो उसको दिखाते हैं। और बारात जा रही है चौकोड़ी, और चौकोड़ी के सुंदर दृश्य और पहाड़ी बारात का कुछ आपको झलकियाँ दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग पर, और ब्लॉग पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये गांव है हमारा और हरजू समझू का मंदिर। ये है बाराती। क्यों रुके हो भाई यहाँ पर? यसु क्यों रुके हो यार? हम दिखाओ पहले, शर्माते हैं। सुदामा आज क्या खिलाएगा मेरे को? अनु तू डरता क्यों है? कह रहा हूँ ठाकुर, ठाकुर होकर डरता है यार तू। ठाकुर इधर को देखना। ठाकुर भाई शर्माता बहुत है, बहुत बड़ा खतरनाक ठाकुर है ये। जो पुराने समय के ठाकुर होते थे ना, मूंछों वाले, इसकी मूंछें आने दो, इसके बाद बनेगा। के लिए इंतजार में है कि कब रेवन कटे करके। तो यहाँ पर है बारात, और जो हमारे भतीजे संदीप की बारात आ रही है। तो ये होटल है, यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं खाने की, और यहाँ पर अभी चल रहा है वर के आगमन की तैयारी का मौसम, जो रेवन काटना होता है। तो यहाँ पर सजा रखा है मंडप हमारे दूल्हे राजा के लिए, और इनको लाते हुए उनके ससुर जी। जो धुल वर्ग होता है हमारे पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से, तो वहाँ पर पंडित जी और इनका 2 चौके लगाए जाते हैं, जहाँ पर उनको बिठाया जाता है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और देखिए आप, तो ये है हमारे पहाड़ की गरिमा। जो कलश यहाँ पर रखा गया है, ये किसी भी शुभ कार्य के लिए इस कलश को स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर गणेश जी की भी स्थापना हुई होगी। और ये मंडप सजा रखा है यहाँ पर धुल वर्ग के लिए। धुल वर्ग मतलब दूल्हे का स्वागत और पंडित जी का स्वागत किया जाता है। हेलो भर जी, मज़ा आ रहा है? मज़ा आता है।
और ये कब आया? तू कब आया? तू मेरी ब्लॉग नहीं बना रही है, तुम्हारी ब्लॉग बनी है डांस में। हाँ बिल्कुल, सब ये हमारी भतीजियाँ हैं और भतीजे की शादी है, और ये हमारी नाते पोते जो मैं बूबू बन चुका हूँ। हाँ ठीक है। तो दूल्हे राजा हमारे मंडप तक आते हुए, तो हमारे पंडित जी और दूल्हे राजा को यहाँ पर देखिए, हमारे जो पहाड़ी रीति रिवाज है उसके हिसाब से पंडित जी के चरण धोए जाते हैं। अतिथि देवो भव कहा गया है, तो पंडित जी को चौकी पे विराजमान यहाँ पर कर दिया गया है। अब दूल्हे राजा को यहाँ पर तो ये है दोस्तों पहाड़ की संस्कृति। ये हमारी भतीजियाँ हैं और ये है रेनू और ये है उषा और ये सीमा और ये ससुर जी हैं। अच्छा ससुर जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये रेनू के ससुर जी हैं और ये हमारे नाती पोते हैं सब। मज़ा आया चौकोड़ी आने तक? वो देखो हमारे जोंदा ताऊ जी, बिल्कुल बिल्कुल की शंख बजा के हमारे कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। यहाँ पर अब पंडित जी और वर जी को तिलक लगाया जाएगा। जो हमारे समधी हैं उनके द्वारा तिलक यहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना हूँ और मेरे सब के साथ रिश्ते जो हैं चाचा, बूबू और ताऊ के हैं। पुत्र मज़ा आ रहा है नहीं है? मज़ा आ रहा है? ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर सजाया है जयमाला मंडप, और ये देखिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन और पीछे साजो सज्जा, क्योंकि आज का समय जो है मॉडर्न युग है। क्योंकि पुराने समय में हमारी जो पहाड़ की बारातें थी उसमें ऐसा नहीं होता था, पर आज का समय के हिसाब से हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो इसलिए हम परिवर्तन को देख रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस तरह का विवाह नहीं देखा था, पर समय सबसे बड़ा बलवान है। समय इंसान को हर चीज़ दिखाता है, और आज के समय में इस परिवेश में हमारी जो भी बुजुर्ग लोग रहे हैं वो इस समाज को भी देख रहे हैं और अपने पुराने समाज को भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, परिवर्तन के साथ हमें चलना ज़रूरी है। परिवर्तन इतना नहीं होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। संस्कृति और सभ्यता भी चल रही है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं, यह हमारी संस्कृति और सभ्यता है दोस्तों, और इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे जो वैवाहिक जीवन है उसको सार्थक और सिद्ध बनाते हैं। तो यहाँ पर चला है हुआ बरातियों का खाना। दाजू खाने लग गया आप? जी खाना कैसा बना है सर? बहुत अच्छा बना है। इस खाने के लिए तो मैं बारात में आया था। अच्छा, बहुत दिन हो गए थे ऐसे खाना नहीं खाए हुए। पहले शुरू में जब बारातें होती थी तो शर्म लगती थी, अब शर्म नहीं लगती। अभी चाहते हैं कि यार बारात में शादी में जाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, कुछ चेंज आएगा करके। तो आपने थाली में तो बहुत कम चीज़ ले रखा है। नहीं, मैं अब इसके बाद चावल लूँगा, पुलाव लूँगा और पनीर भी लूँगा। अच्छा, और मेरे साथ से दाल मखनी है वो भी लूँगा। सलाद जो हम कभी नहीं, जितना सलाद नहीं लेते, आज तो हम थाली में भर के खा रहे हैं। खा रहे हैं, पापड़ भी खा रहे हैं। और जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने चौकोड़ी में हमारा जो है बहुत ही अच्छा रिसेप्शन दुल्हन पक्ष की तरफ से हुआ। उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। उनकी वजह से आज मैं पेट भर के भोजन करूँगा। और वापसी का समय? वापसी का समय बारात के साथ ही जाऊँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो अपना तब तक मैं अपना कार्य करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, शादी के बाद ही। तो हमारे विनोद सर जी भी खा रहे हैं। सर, खाना कैसा बना है? बिल्कुल लाजवाब। आपने खा लिया सर? ये राजा जी हैं हमारे। राजा जी, आपने खा लिया? नहीं खाया, अभी नहीं खाया। अच्छा, साथी खाएंगे आप और मैं? साथी भी पहुंचे नहीं है। ठीक है ठीक है, साथी लोग अभी आएंगे तब खाएंगे। तो हमारे जितने भी बाराती हैं, खड़गदा, शैलेश
सर आइए, खड़कता की थाली देखिए आप, बिल्कुल खड़कता एक साथ आराम से खाइए। हिसाब से आज जिस हिसाब से शरीर होगा उस हिसाब से डाइटिंग भी होगी। बिल्कुल सर, आप डाइटिंग के हिसाब से खाइए। उस हिसाब से डाइटिंग भी। सर आप और क्या लेंगे? सब कुछ लेंगे जितनी। ये है खड़कता की थाली हमारी, ये बड़े भाई साहब, जो भी आइटम होगा हर चीज लिया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, खाइए। तो सभी लोग भोजन का आनंद लेते हुए यहाँ पर, और बारात का ये जो माहौल है, और इसमें लोगों को विभिन्न प्रकार के पकवान मिलते हैं जिससे लोग खाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आगे का कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। तब तक बने रहिए ब्लॉग में। हमारे नरेंद्र दादाजू, आज तो आप पुराने क्षेत्र में पहुँच गए, कैसा लग रहा है? खाना कैसा है? बढ़िया है। राजू, खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। और बोले और क्या क्या खाया आपने? सब कुछ खाई, पनीर खाया, चावल खाया, पूरी खाई। और वापसी साथ ही जाएंगे? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, ये है हमारे राजू भाई, खाना कैसा बना है? देखो सर, बाराती के लिए तो मेन चीज़ है खाना कैसा बना है। अगर बाराती संतुष्ट खाने में हो गया तो वो बारात सफल मानी जाती है। खाना कैसा बना है? बढ़िया बना है सर। आपका ये मेरे पास रहा है सर, ये आपका मेरे पास रहा है, इसको पकड़ लो। राजू, आपको वहाँ रहना है? हाँ, अंदर। अच्छा, मैं वहीं रहूँगा। हाँ, मैं वहीं रहूँगा अभी। दोस्तों, अभी हम चौकोड़ी में, चौकोड़ी आज बारात है, और आप देख सकते हैं हिमालय का सुंदर व्यू यहाँ से दिखता है। और पहाड़ों की खूबसूरती यही है कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जब आप जाते हैं तो हिमालय दर्शन जरूर होते हैं, और ये चौकोड़ी का आप सुंदर सा नज़ारा ले सकते हैं। ये है चौकोड़ी का सुंदर सा दृश्य, और जहाँ पर बारात हमारी आई है। तो ये बनाई जा रही है सैल, और जो दुल्हन की बहन होती है ये इसकी पूजा करती है, चाहे बड़ी बहन हो या छोटी बहन। और ये पहाड़ की एक प्रमुख संस्कृति है सैल बनाने की, और इसमें दिए जला के भेंट घाट रखी जाती है, की पूजा यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों, ये है पहाड़ की संस्कृति, और देखिए पहाड़ में कैसे लोग बड़े आराम से खाते हैं। यहाँ पर ना कुर्सियाँ चाहिए, ना टेबल चाहिए, और ये हमारी पहाड़ की संस्कृति है कि हम बैठ के खाते हैं यहाँ पर। तो ये है मेरा खाना, तो ये है हमारे भाई साहब खाना खाते हुए कुंदंदा, और इसके बाद जयमाला का कार्यक्रम है, उसको दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। तो दुल्हन जयमाला मंडप की ओर आती हुई। पहाड़ की संस्कृति जहाँ पर सभी बरातियों को पिठा लगाया जाता है, तो हमारे सारे नवयुवक साथी यहाँ पर पिठा लगाते हैं। संदीप, पुत्र खा लिया खाना? बहू को खिलाया नहीं? पार्टी यहाँ पर खाते हुए बोला मिठाई लेके जा, मिठाई खिला दे। तो यहाँ पर चला हुआ है कन्यादान। अभी हमारे भतीजे का और जो हमारी बहू बनने वाली है उनका कन्यादान की जो रस्म है वो निभाई जा रही है यहाँ पर। और जो हमारे घराती हैं वो महिलाएं यहाँ पर
बैठी हुई हैं और साथ में हमारे जितने भी बाराती आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे नवयुवक साथी तो ये है हमारे जवाई जी। जवाई जी मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद हो रहा है। आनंद हो रहा है ना? आनंद आप रेस्ट कीजिए जब तक ये 7 फेरे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उठाया जाएगा, फिर ले जाया जाएगा आराम से। हम हमारे सैया में बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये शीत सैया में आप सोए रहे। जो वर पक्ष की ओर से यहाँ पर कन्यादान का मंडप जो सजाया गया है दूल्हे और दुल्हन के लिए। कन्यादान होना है एक पहाड़ी रस्म। जो कन्यादान है उसको दिखाएंगे कि कन्यादान एक्चुअल में किसे कहा जाता है। वर पक्ष की ओर से समधी समधनी और हमारे वर के माता पिता यहाँ पर जो बनाए गए हैं कार्टून के रूप में, वो यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा को भेंट करते हुए। ये हमारे समधी समधिन हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, भेंट की जाती है ये दुल्हन पक्ष की ओर से, दूल्हे पक्ष की ओर से दुल्हन को। या छोड़ो बे तो हमारा समझनी मुँह क्या टेढ़ी रहा है। तो हमारे पक्ष की ओर से भी समधी समधिन भेंट की जा रही है दुल्हन पक्ष की ओर। और हमारी समधी की जो ये है समधन की यार गर्दन झुकी हुई है भाई। तो समधन भाई यार एक भाई अभी तो क्या दोस्तों, ये पहाड़ों की संस्कृति है कि मंडप पे ही दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है। तो जो दुल्हन पक्ष वाले होते हैं वो अभी गाना गाते हुए कि पैरों बन्नी पैरों पैरन का दिन आज है। तो कहते हैं जब दुल्हन को श्रृंगार किया जाता है यहाँ मंडप पे तो इस तरह से बाल लगाया जाता है। एक पहाड़ की प्रमुख संस्कृति जिसको हम आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करना आगे। यह दृश्य रहता है, यह पूर्व समय से चला आ रहा है। देखो संस्कृतियाँ अभी भी इस नए युग में बची हुई हैं। जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उसको अभी भी लोगों ने कुछ हद तक संरक्षित रखा है। इसलिए देख सकते हैं आप जो वाड़ लगाने का काम होता था मंडप में और वो किया जा रहा है यहाँ पर दुल्हन पक्ष की ओर से। दोस्तों, यही संस्कृति है हमारे पहाड़ की कि अब पूरी तरीके से पर्दा कर दिया गया है वहाँ पर। इस तरीके से पूर्व समय पर दुल्हन को मंडप पे ही तैयार किया जाता था। यह एक संस्कृति है हमारे पहाड़ की। हालांकि फैशन जरूर परिवर्तित हो गया, उसके बावजूद भी आज भी पुरानी संस्कृतियाँ यहाँ पर जीवित हैं। तो ये इसमें बाधा जाता है क्या? तो दुल्हन का श्रृंगार करके दुल्हन को तैयार किया गया है इसी मंडप पे। तो दोस्तों, ये है हमारी पहाड़ की संस्कृति। और जो आप बारात देखते हैं ना, उसमें मूल संस्कृतियों को ज़रूर देखें कि हम उसमें अपनी संस्कृति को क्या दिखा रहे हैं। आपको मैंने दिखाया इससे पहले जो पर्दा किया था, उसके बाद दुल्हन तैयार होके अब मंडप पे यहाँ पर बैठ चुकी है। उसके बाद दुल्हन का हाथ सौंपा जाएगा, गड़ुए की धार दी जाएगी, वो भी आपको दिखाया जाएगा। जो गड़ुए की धार है वही मुख्य रूप से कन्यादान का रूप धारण करती है। और कन्यादान किसे कहा जाता है उसको आप समझिए। ये है कन्यादान का जो मेन चीज़ है। इस तरीके से कन्यादान होता है। जो गड़ुए की धार होती है
इसी को कन्यादान के रूप में जाना जाता है। जो लोग भी नहीं जानते हैं तो जो ये गड़वे की धार है यही कन्यादान का, यही गड़वे की धार मुख्य कन्यादान की रस्म है। तो एक माता पिता जिन्होंने 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक एक कन्या को पाल के किसी दूसरे घर में अपनी कन्या को देते हैं, तो ये बड़ा ही अजीब पल है। इसमें बड़े बड़े लोगों की आंखें नम हो जाते हैं दोस्तों। एक कलेजे के टुकड़े को किसी और घर का जिम्मेदारी देना, ये माता पिता का सबसे बड़ा दान है। दुनिया में इससे बड़ा कोई दान नहीं है। तो
अंतिम फेरा है। दोस्तों ये है विदाई का पल। यहाँ पर हर आंखें नम होती हैं, चाहे वर पक्ष हो या दुल्हन पक्ष, क्योंकि एक कलेजे के टुकड़े को किसी और घर के लिए यहाँ पर दान, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए आप देखिए ये आ गया तो जो हमारे किसान आते हैं देवी की ये पहचान है और इसकी पूजा करते हुए तो अभी बारात पहुंच चुकी है ठीक रोड के ऊपर में, और अब यहाँ से प्रस्थान करेगी और घर के लिए। और ये अभी जश्न पटाखों का आप देख सकते हैं। तो ये है वर और दुल्हन की गाड़ी जो अभी रोड में पहुंच चुकी है। अब यहाँ से बारात चलेगी घर की ओर। हम घर लेके आ गए हैं। दूल्हे को भी ले जा रहे हैं। तो ये थी आज के संदीप की शादी की ब्लॉग, और जिसको अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा पाया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।